नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, आज दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुंच चुका है और इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून ने धमाकेदार दस्तक दे दी है। तो अब हम मौसम के बारे में बात करें कि 30 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन रहेगा। देखिए, 30 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पहाड़ों पर भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर भी भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। और इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के आसपास के भागों पर भी 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर देखा जा सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी दूर दूर तक नहीं है। समूचे हिस्सों पर मौसम साफ है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बहुत ही कम पहुंच रही हैं। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आ सकती है, यानी हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और लगातार देखिए, भारी बारिश का सिलसिला मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। मानसून की अक्षय रेखा दोस्तों थोड़ी सी निचले भागों की तरफ खिसक चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां अब राजस्थान की ओर पहुंचने वाली हैं। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 3 जुलाई के दिन भी मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और गंगा के मैदानी भाग जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगी। पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। 3 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर फिर भी निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 4 जुलाई के दिन मौसम में बदलाव यह है कि दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर और जो कोस्टल एरिया है इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो मानसून की अक्षय रेखा पहले गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय बनी हुई थी वो दोस्तों अब थोड़ा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते हुए पूर्वी भारत तक पहुंच रही है। फिर भी इसके प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों भारी बारिश होने की भी पूरी संभावना है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पूर्वी भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली हैं, क्योंकि लगातार मानसून की ट्रफ लाइन भी
पूर्वी भारत के भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। इधर दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 5 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निरंतर नमी वाली हवाएं और मानसूनी हवाओं के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर हल्की बारिश होने की आशंका है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जो सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ था दोस्तों, वो राजस्थान की ओर पहुंच चुका है। लो प्रेशर सिस्टम, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण गंगा के मैदानी भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। और पहाड़ी भागों पर मौसम काफी ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए दोस्तों, भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखा जाएगा। हालांकि देश के दक्षिणी छोर पर मानसूनी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते हल्की से लेकर मध्यम बारिश दक्षिण भारत के भागों पर देखी जा सकती है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखा जा सकता है। दोस्तों 7 जुलाई के दिन आप देखिए, जो लो प्रेशर सिस्टम था वो राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और एक नया सिस्टम फिर से पूर्वी भारत के भागों की तरफ बन चुका है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7 जुलाई के दिन, जिसके चलते दोस्तों 7 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 8 जुलाई के दिन देश भर में मौसम में ये परिवर्तन है कि जिस प्रकार से अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा था, तो 8 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला 8 जुलाई के दिन भी देखा जाएगा। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत के भागों पर निरंतर हल्की बारिश होने की आशंका बनी हुई है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 9 जुलाई के दिन आप सभी मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि देश के दक्षिणी भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर जो लो प्रेशर सिस्टम था वो अरब सागर में कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की बारिश होगी। भारी बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके और पंजाब, हरियाणा के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर रहेगा। पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर भी भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है 9 जुलाई के दिन। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।